370 बिरयानी वाली कंट्रोवर्सी सबको पता होगी। जिन्हें नहीं पता उन्हें थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। प्रणीत मोरे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसके शो में ये कंट्रोवर्सी हुई थी। वहाँ एक बंदे ने स्टोरी सुनाते हुए कहा था कि वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो खाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। बात करते करते मैं उसको हाथ में ऐसे अंदर आ ले। वो एक बंदे के साथ बिरयानी खाने गया था। वहाँ पे उसने 370 का बिल दिया एंड जब लड़की ने कहा कि उसे घर जाना है, मगर बंदे ने सोचा कि 370 रुपये खर्च हुए हैं तो इन रिटर्न उसे भी कुछ मिलना चाहिए, और यहाँ सीधा मतलब सेक्सुअल प्लेजर से था। बंदा आगे कहानी सुनाता है कि कैसे फिर वो लड़की को बहलाकर पार्क ले गया और वहाँ पे अंधेरी जगह ढूंढने लगा। अब ये पूरी बात कोई कहानी थी, सच था, ये सिर्फ एक जोक था, जो भी हो, मगर लड़का इसमें बुरा फंस गया क्योंकि वीडियो वायरल हो गया और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। फिर कुशा कपिला टाइप के फेमिनिस्ट ने इस मुद्दे को और आग लगाई। कुशा कपिला ने पूरी स्टोरी शेयर करते हुए पूरा एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और एक तरीके से टोंट मारा और यहाँ तक लिख दिया कि इन सब वजह से एक महिला असुरक्षित महसूस करती है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के ने जो कहा वो ठीक था या एक जोक था, मैं खुद इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता, मगर उसी शो के अंदर एक दूसरी लड़की आती है सेजल पवार नाम की, जो एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। वो डेड बॉडीज़ के ऊपर जोक मार देती है। यहाँ सेजल के जोक का मतलब ये था कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट जब उनको डेड बॉडीज़ के पास जाना होता है तो वो लोग जाते हैं और उसका लिंक देखते हैं कि वो कितना बड़ा या छोटा है और मजाक उड़ाते हैं। यू नो हाउ क्रूल इज़ दिस कि एक व्यक्ति जिसने एक नोबल कॉज के लिए अपनी बॉडी को डोनेट कर दिया कि जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो उसका अंतिम संस्कार ना हो, बल्कि उस बॉडी को मेडिकल साइंस के लिए यूज़ किया जाए। ये दोनों जो बहुत गलत है। जहाँ किसी महिला के ऊपर उस व्यक्ति ने गलत टिप्पणी की या किसी मेडिकल स्टूडेंट ने इस तरीके से डेड बॉडी का मजाक उड़ाया, यहाँ पर इनकी सोच दिखाई देती है कि किस गंदी मानसिकता के ये लोग थे। बट कुशा कपिला ने जिस तरीके से लड़के के ऊपर पूरा स्टोरी डाली थी, क्या उसने मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर कुछ कहा? नहीं, जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमन। एंड इन दोनों मामलों में जो वहाँ लोग बैठे हैं कोई अनएजुकेटेड लोग नहीं है, दे ऑल आर एजुकेटेड पीपल, और वो इस तरह की बातों पे वहाँ पे हंस रहे हैं। अब जब कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई होगी तो यही लोग जाकर इंटरनेट पर उस लड़के या लड़की को बुरा बोल रहे होंगे। मगर बीइंग एज अ मैन जब आप इस पूरी चीज़ को देखोगे तो आपको बहुत सारे अचंभे देखने को मिलेंगे। जहाँ एक शो के अंदर एक लड़का जोक मारता है और एक लड़की जोक मारती है तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से अलग होता है। कंट्रोवर्सी बढ़ने के कारण उस लड़के की कंपनी ने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया है, ये कह के कि इस सारी कंट्रोवर्सी की वजह से कंपनी के बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं। मगर लड़की के ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। उल्टा लड़की के इंस्टाग्राम अकाउंट में 2 लाख से अधिक फॉलोअर हो चुके हैं और इसी पॉइंट में सारी जेंडर इक्वलिटी खत्म हो जाती है। आप देख सकते हो कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी तो सबसे पहले एक आदमी को, एक पुरुष को ही टारगेट किया जाएगा। कुछ एक्शन होंगे तो वो पुरुष के ऊपर ही होंगे। तो एज अ मैन यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन कि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरा आपको है, बिकॉज यू विल बी टारगेट फर्स्ट, और महिला तो टारगेट होगी ही नहीं। सभी को अतुल सुभाष का केस याद होगा। अतुल सुभाष ने क्लियरली अपने सुसाइड नोट में, सुसाइड वीडियो में अपनी वाइफ की जो हरकतें थी उसे मेंशन किया था, मगर आज तक उसकी वाइफ के ऊपर कंपनी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर हम दो चीज़ों को मिलाएं भी कि एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता अपनी वाइफ के कारण, और दूसरी बात कि जहां पर एक लड़का जोक मारता है कॉमेडी शो में, दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी कौन से केस की ज़्यादा थी। डेफिनेटली जहां पर अतुल सुभाष ने अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, मगर आज तक उसकी वाइफ की कंपनी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, और कंपनी तो छोड़ो, जुडिशरी ने भी अतुल सुभाष की वाइफ के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इन केसेस को ध्यान से देखो। तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र तुमको करना पड़ेगा। यही था आज का निर्भय सूत्र।